सन 2012 की बात है। एक व्यक्ति की गांव में आपसी रंजिश के मामले में उसको मार दिया जाता है। उसके मारने के कुछ सालों बाद उसके बेटे को भी मार दिया जाता है। बेटे के मरने के बाद उसके पीछे जो परिवार छूटता है, 2 उसके बेटे और 1 उसकी पत्नी। पत्नी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैंने अपने लड़के के दादा और पापा को खो दी हूँ, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि अपने दोनों लड़कों को खो दूँ और इन लोगों को बेहतर शिक्षा के लिए शहर ही ज़रूरी है। लड़के की माँ ऐसा करती है कि दोनों बच्चों को लेकर गांव से छोड़कर शहर का रुख करती है और वहां जाकर जॉब करती है और बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए एक अच्छी बुनियाद बनाती है। एक दिन ऐसा होता है कि जिस लड़के के लिए, जिस अपने औलाद के लिए, जो अपने बच्चे के लिए गांव छोड़ के आती है, वो लड़का कुछ ऐसा कर जाता है कि पूरा का पूरा सपना उस माँ का चकनाचूर हो जाता है। दरअसल आज सच्ची घटना कुछ ऐसी है जो आपको भी सुनना चाहिए। जिनके औलादे हैं, ये सच्ची घटना पर आधारित, उनको ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने औलाद को कम उम्र में ही औलाद को मोबाइल देकर बेफिक्र हो जाते हैं। उस मोबाइल के पीछे उसके औलाद क्या करते हैं मालूम नहीं चलता है। इसी सच्ची घटना पर आधारित हम कहानी आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा से जुड़ा हुआ ये कहानी है। आगरा ज़िले के एक जूता कारोबारी होते हैं जिनका नाम उदित बजाज होता है और उनकी पत्नी का नाम अंजलि बजाज होता है। इनकी एक बिटिया होती है जो कि 15 साल की होती है और वो इंटर में पढ़ाई करती होती है। अपने बच्ची के भविष्य के लिए वो परिवार क्या से क्या नहीं करता है। बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कपड़े और हर सुविधा देता है जो एक बाप अपने बेटी को सुविधा देता है, एक माँ अपने औलाद को सुविधा देती है, ताकि वो लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई कसर ना छूटे जिससे हमारे बेटी के पढ़ाई में कमी हो जाए, हमारे बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा कारोबारी ना बन पाए। इसीलिए अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर एक सबसे बड़ा सफल कारोबार बनाने में ये परिवार लग जाता है। परिवार कोई कसर नहीं छोड़ता है। जब भी उसकी बेटी बोलती है कि पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, परिवार तुरंत ला कर देता है कि बेटी का कोई कमी ना हो, कोई ऐसा महसूस ना हो कि हमारे माँ बाप हमको ये पूरा करके नहीं देता है। एक दिन ऐसा होता है कि उदित बजाज की बेटी पढ़ने जा रही होती है। पढ़ने जाने के वक्त ही एक व्यक्ति से मुलाकात होता है। वो लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता है और वो लड़के से मुलाकात होता है। वो लड़के बात करता है। जब वो लड़की बात करके अपने घर पे आती है, सोशल मीडिया अकाउंट खोलती है, फेसबुक अकाउंट खोलती है, तो उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है जिसको देखकर वो सन रह जाती है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रखर गुप्ता नाम के व्यक्ति का आया होता है और उसे एक्सेप्ट करती है। जैसे एक्सेप्ट करती है उसे फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज आने लगता है और वो व्यक्ति फ़ोन नहीं करता है बल्कि मैसेज में हर डिटेल बताने लगता है जो लड़की अनजान होती है। वो लड़की का नाम बताने लगता है, लड़की का बाप को कारोबारी जो है जूता फैक्ट्री है उसके बारे में बताने लगता है, और लड़की का क्या नाम है, कौन सा क्लास में पढ़ती है, कितना उम्र है, किस स्कूल में पढ़ती है, सब बताने लगता है। लड़की इंटरेस्ट हो जाती है। लड़की सोचती है आखिर ये अनजान व्यक्ति कैसे हमारे बारे में सब बताने लग रहा है। लेकिन लड़की ये नहीं जानती है कि हम जिस व्यक्ति से मिले हैं उसी लड़के का हमारे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। लड़की उसके मोह माया में फंस जाती है और उसके बातों में फंस जाती है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लगभग 1-1.5 महीना होता है। लड़की बात आगे करती जाती है। बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक बात बढ़ जाता है। उदित बजाज की बेटी 2023 जनवरी 2023 में उदित बजाज की बेटी जो इंटर क्लास में महज 15 साल की थी, जनवरी 2023 में घर छोड़ के लापता हो जाती है। लापता होते ही जब उसकी माँ और बाप देखते हैं कि घर पे मेरे बिटिया नहीं है, पूरे परेशान हो जाते हैं और जगह जगहों पर भटकने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं, ताकि इकलौती उसकी बेटी थी और प्यार दुलार इतना था कि आप समझ नहीं सकते। लगता है ढूंढा जाता है, हर रिश्तेदारों में फ़ोन होती है, हर चौक चौराहे पर खोजा जाता है कि लड़की नहीं मिलती है। वहीं जब ये परिवार खोजने के बाद सिकंदरापुर, आगरा थाने के एक सिकंदरापुर थाना है, वहाँ पे वो जाती है और जाने के बाद से जब थाने में जाता है परिवार, जैसे उस थाने की सीढ़ियाँ चढ़ती है जब तक एक कॉल आता है। कॉल किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का बेटी का कॉल होता है और बोलती है पापा जी मैं तो घर पर आ गई हूँ। परिवार वाले खुशी खुशी जब घर पे आते हैं तो देखते हैं मेरे बेटी अपने दादी के साथ खेल रही है, हंसी मजाक कर रही है। परिवार के सदस्य आके अपने बेटी के गले लगते हैं और लग के पूछते हैं बेटे तुम कहाँ गई थी। बेटी बोलती है अपने सहेली के घर गई थी और लिपट कर उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है कि बेटी हमारे नज़रों से तुम दूर मत जाना, तुम एक ही हमारा इकलौती औलाद है, तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं। प्यार दुलार इतना था कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद से प्यार दुलार के बाद वो लड़की पढ़ाई करने जाने लगती है। बाद एक दिन ऐसा होता है जब उसकी माँ देखती है कि मेरे बेटी लगातार फ़ोन पे कॉल पे बात कर रही है,
फ़ोन कॉल पे बात कर रही है, लेकिन वो पूछती है कहाँ बात करती हूँ, तो लगातार वो कहती रही है कि हम अपने सहेली से बात करती हूँ। लेकिन परिवार वालों के दिमाग में चल गया था कि मेरा बेटी पटरी से उतर गई है, रास्ते भटक गई है। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बेटी घर पे नहीं होती है। उसकी मम्मी थोड़ा तेज़ तरार थी, मोबाइल उठा के उसमें चेक करती है। चेक करने के बाद उसमें देखती है कि ऐसे बहुत सारे फ़ोटो हैं एक लड़के के साथ, और वो लड़के के लोग नहीं जानते थे कि आखिर ये लड़का कौन है। उसका बहुत सारा फ़ोटो देखा गया। फ़ोटो में मालूम चला कि जिस दिन ये लड़की लापता हुई थी, भागी थी, उसी दिन का फ़ोटो ये उस मोबाइल में, उस गैलरी में सेव था। उसके बाद से लड़की के माँ पूछती है लड़की से आखिर ये लड़का कौन है। लड़की तलाक दे बोलती है कि मैं इस लड़का से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लड़की के माँ जैसे अपने बेटी की बात सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और हम लोग को एक सपना था कि पढ़ा लिखा कर एक सफल बिजनेसमैन बनाएं, और तुम्हारा 15 साल उम्र है, अभी तू क्या बात कर रही है। सोचने पर मजबूर हो जाती है लड़की की माँ। लेकिन लड़की अपने बातों से अलग नहीं होती है। वो बोलती है कि हम लड़के से शादी करेंगे, हम ज़िंदगी इसी लड़के के साथ बिताएंगे। घर वाले पूरा चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन करे तो करे कि इकलौती बेटी है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि लड़की की जो माँ होती है, लड़की की माँ एक दिन ऐसी करती है कि गूगल खोलकर उसमें एक सर्च करती है कि अगर कोई हमारे बच्ची से या कोई नाबालिग लड़की से प्यार करता है तो उसको सज़ा क्या होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल आता है। उस आर्टिकल में ये लिखा होता है कि अगर घर वाले के मनमर्जी से या अपने मनमर्जी से अगर लड़की से प्यार कोई करता है, बालिग लड़का होता है, उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिससे 8 से लेकर 10 साल का जेल भी हो सकती है, जिससे उसका ज़िंदगी और करियर ख़राब हो जाए। उसके बाद से लड़की के माँ लड़की के पास आती है और लड़की से बोलती है कि तुम प्यार मोहब्बत का जो बाज़ार छान कर रखी है उसको ख़त्म कर दे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा, उस लड़के के ऊपर मुकदमा करूँगी पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें 8-10 साल की उसकी सज़ा होगी। तुम दोनों का ज़िंदगी चौपट हो जाएगा। लड़की सुनती है और चिंतित हो जाती है कि हो ना हो सकता है मेरी माँ उसके ऊपर केस करेगी, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद से सारा बात वो लड़के के बताती है। लड़का का दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। लड़की सारा बात उस लड़के को बताती है कि मेरी माँ ऐसी ऐसी बोल रही थी। लड़के के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। लड़का भी जानता था कि ये एक अमीर बाप की औलाद है, अमीर कारोबार की औलाद है, हम एक गरीब का बच्चे हैं। उसके बाद लड़का भी अपने दिमाग में कुछ चलाने लगा। उसके बाद क्या होता है, तभी 7 जून 2023 को लड़की अपने घर से फरार हो जाती है। लड़की के फरारी के बाद फिर से एक बार परिवार सदमे में आ जाता है, चिंता में आ जाता है। लेकिन लड़की फरार कुछ अलग हिसाब से हुई थी। उस लड़के के बात सुनकर लड़की भागी हुई थी। लड़के के सहानुभूति से और लड़के के बहकावे से एक बार लड़की 7 जून 2023 को लड़के के बहकावे में लड़की एक बार फिर से घर छोड़ के भाग जाती है। लड़की कहीं दूर नहीं, अपने घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर भागी हुई थी। भागने के बाद से वहाँ से अपने माँ के पास फ़ोन करके बोलती है कि अगर माँ तुम्हारे अपने बेटी से मोहब्बत है तो आखिरी बार आके हमसे मुलाकात कर ले। माँ पूछती है कि बेटी तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। बेटी लगातार लोकेशन भेजती रही। उसके बाद माँ अपने देवर के साथ, अपने पति के साथ लगातार थाने में और जगह जगह पर चक्कर लगाती रही कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जैसे ही माँ के पास कॉल आया, माँ अकेले निकल गई अपने बेटी से मिलने के लिए। माँ जैसे निकली अपने बेटी से मिलने के लिए, वैसे ही इधर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है प्रखर गुप्ता अपने एक दोस्त के साथ उसकी माँ को उठा कर ले जाता है और चाकू से गोद कर एक जंगल में फेंक देता है। जंगल में फेंकने के बाद 8 जून को पूरा हल्ला होता है, थाने में मुकदमे होती है और इसका कोई था पता नहीं चलता है आखिर कैसे इसका मर्डर हो गया, उसकी माँ के कैसे मर्डर हो गया। इधर लड़की भी चिंतित होती है कि आखिर मेरे माँ को मर्डर कैसे हो गया। लड़की अपने घर आती है, रो रो के सबको बुरा हाल होता है। उसका पति का रो रो के बुरा हाल होता है जिन औरत का मर्डर हुआ होता है। उसके बाद पुलिस आती है, घर पे जांच पड़ताल शुरू होता है। उसके पति से पूछताछ होता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी का कहीं और चक्कर था। हर एंगल से पूछताछ होती है। उसके उदित बजाज उसका पति है, उससे भी पूछताछ होती है, लेकिन पूछताछ में से ठोस सबूत निकलता है कि उस औरत का किसी से चक्कर नहीं था। उसके बाद से पुलिस उसके लड़की से पूछताछ करती है। लड़की से भी थोड़ा सा पूछताछ होता है, जब तक लड़की पे शक आ जाता है। उसके बाद उसका मोबाइल ले लिया जाता है। मोबाइल लेने के बाद उसमें मैसेज देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा उस लड़के के साथ यानी प्रखर गुप्ता के साथ ही लड़की बात की हुई थी। पूछा जाता है कि लड़की से आखिर ये लड़का कौन है, तो लड़की बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद पुलिस को और शक गहरा हो जाता है कि हो ना हो सकता है कि इस लड़का का चाल हो। उसके बाद से CDR के माध्यम से उस फ़ोन को पूरा जांच होता है। उसमें हज़ारों घंटे उस लड़की ने उससे बात की होती है। आज जिस दिन ये हत्या होता है, हत्या से एक दिन पहले यानी 7 जून को लगभग हज़ारों बार 100 बार उस नंबर पे कॉल आया होता है। उसके बाद से शक गहराया जाता है, लेकिन पुलिस को चिंता ये रहता है कि आखिर उस लड़के को गिरफ्तार कैसे किया जाए।
उसके बाद उसके मोबाइल में देखा जाता है कि लड़के गाड़ी पर फ़ोटो खिंचवा कर रखा होता है। इन उस लड़की के मोबाइल में उस लड़के का फ़ोटो होता है। उस फोटो में एक गाड़ी होती है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पूरा डिटेल निकाला जाता है। डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस कासगंज जाती है। जिस कासगंज ज़िले में वो लड़का वहाँ पे अपने परिवार अपने माँ के साथ रहता था। कासगंज जाती है पुलिस, कासगंज जाती है और लड़के को गिरफ्तार करती है। लगभग 2 से 4 घंटा लड़के के साथ पूछताछ होता है। लड़का सब बात उगल देता है। लड़का बताता है कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे इस लड़की से जो इंटर में पढ़ रही है, लेकिन हम दोनों के प्यार के बीच में एक विलेन जैसा काम कर रही थी उसकी माँ, इसीलिए हम उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश किए और हटा भी दिए। लड़का बताता है कि हम अपने एक दोस्त के साथ लगभग कई चाकू गोद कर उसकी माँ को हमने मारकर जंगल में फेंक दिया था। वहीं उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़के की जो माँ होती है उसको भी थाना बुलाया जाता है। लड़के की माँ ने थाने में सारे बात बताती है कि लगभग 2012 सन की बात है कि एक रंजिश के चलते उसको ससुर को मार दिया जाता है। कुछ दिन बीता है तो उसको पति का मार दिया जाता है। उसी सदमे को लेकर मैंने गाँव छोड़ के शहर में आई ताकि हमारे दोनों बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और एक ऑफिसर बनेंगे और कुछ बड़ा काम करेंगे जिससे हमारा घर का पालन पोषण हो जाएगा। मैं एक प्राइवेट नौकरी करके अपने बच्चे को लगभग 2.25 लाख की गाड़ी दी कि हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में होनहार है, 12वीं में पढ़ता है। महंगी मोबाइल दी ताकि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे पीछे ऐसा ये कार्य कर रहा है। लड़के की माँ भी टेंशन में थी कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे निकल गया जिससे हमें उम्मीद नहीं था। हम उस उम्मीद से मैं शहर में आई थी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा ऑफिसर बनेगा, जो हमारे घर का मसला है वो हल होगा। जिस तरह हमारे घर का जो चिराग हैं, जो हमारे पति हैं, हमारे ससुर है, एक आपसी रंजिश के चलते मारे गए, इस तरह हमारे बच्चे न मारे जाए और एक अच्छा समाज में पले बढ़े और हम लोग आगे कुछ करके दिखाए। लेकिन माँ जैसे सुनी काफ़ी रोने लगी और वहाँ के अखबार ने इसे बेरुखी से छापी और एक अच्छा संदेश भी दिया गया। लेकिन वहीं पे लड़की को भी गिरफ्तार किया गया। लड़के को गिरफ्तार किया गया जो लड़के का दोस्त था इस मर्डर में शामिल। ये तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन वहीं इस कहानी से ऐसा निकल के आया कि अगर आपके घर पे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अगर मोबाइल लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जाहिर सी बात है आपको चेक करना चाहिए कि आखिर आपके बच्चे, आपके औलाद उस मोबाइल के पीछे कौन सा कार्य कर रहे हैं। ताकि जिस तरह से 15 साल की बच्ची थी और इंटर में पढ़ रही थी, उसके माँ बाप अमीर था, एक क्षण भी अपने नज़रों से दूर नहीं होने दे रहे थे, फिर भी वो बच्ची कुछ ऐसा प्यार में फंस गई, अपने से ज़्यादा उम्र के लड़के से कुछ ऐसे प्यार में फंस गई, ऐसे चंगुल में फंस गई कि खुद के करियर ख़राब की, अपने माँ को खो दी और अपनी ज़िंदगी खो दी, अपने बाप का ज़िंदगी खो दी, पूरा परिवार के खो दी। तो आप भी सतर्क रहिए और देखते रहिए कि आपका औलाद आपके पीछे कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है कि आपके घर का जो भी सोचे समझे सपना है ये तो मिट्टी में तो नहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक बेहतर कहानी के साथ फिर हम वापस लौटेंगे। अगर हमारा इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।